So, hello, welcome back. We are continuing the adverb series, and today we are going to take up the practice session for adverbs. तो आज हमने क्या करना है? हमने जो पिछले सेशन में हमारे adverbs किए थे, हमने different types of adverbs किए हैं. All the 5 types, that is manner, time, place, frequency. हमने वो सारे cover किए हैं, and you can go back check that video उसकी explanation के लिए. And today we are going to continue with the practice sessions where we are going to solve some questions. We are going to identify the type of adverbs which we can see in the following sentences. So let's start without wasting any time. So the first one here, the sentence, let me take blue color. Blue color लेते हैं. Blue के भी मैं सोच रही हूँ कोई और color लेके देना. चलो पर्पल ले लेते हैं. पर्पल सीम्स गुड. ओके, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते. सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है शी सिंग्स वेरी वेल. नाउ व्हाट आई फील इज कि मैं अपनी क्लास में कैसे करवाती हूँ कि व्हाट वी कैन डू इज हम टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर हम वर्ब, ठीक है, वर्ब बना सकते हैं. सब्जेक्ट वैसे तो उल्टा हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. व्हाट वी कैन डू इज कि हम बनाएंगे टेबल, ठीक है. सबसे पहले है सब्जेक्ट. थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो गया. चलिए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है. फिर हमारे पास आता है वर्ब, एंड फाइनली हम एक डब्बे में एडवर्ब लिखते हैं. तो हर सेंटेंस में वी विल स्टार्ट टू जो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब जो है हम उनको कैटेगराइज करते जाएंगे. सो सबसे पहले शी सिंग्स वेरी वेल. सो शी सिंग्स वेरी वेल में सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? शी हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है. वर्ब यहाँ पे क्या है? सिंग्स. क्या काम किया है हमारे सब्जेक्ट ने? दैट इज सिंग. सो ये वर्ब इज सिंग. नाउ शी सिंग्स वेरी वेल. अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एडवर्ब्स हैं. यहाँ पे आपका वेरी भी है और यहाँ पे आपका वेल भी है. अब वेरी वेल मतलब वेरी इज योर एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री मतलब कि वो अच्छा गाती है, पर कितना अच्छा गाती है? बहुत अच्छा गाती है. सो दैट इज वेरी. एंड इफ वी सी well, so your well is also an adverb of manner. Like हमें क्या पता लग रहा है well word से कि जो singing है, कि जो हमारी singing है हमारे सब्जेक्ट की, it is very well, बहुत अच्छी गाती है. Let me write over here only. ठीक है. So your very is for degree and your well is for manner. ठीक है. It is an adverb of manner. Now let's move on to the second sentence, that is we went to the market yesterday. अब अगर यहाँ पे देखा जाए, so your subject it is we, और जो we subject है that is your plural subject. जब हम एक से ज्यादा बंदे की बात करते हैं, so we know that it is a plural subject. Now we went to the market yesterday. हम गए, ठीक है. Went it is your verb. अब यहाँ पे adverb क्या है? Adverb is yesterday. हमें पता है कि हम मार्केट गए, कि वो लोग मार्केट गए. कब गए? दे वेंट yesterday. कल मार्केट गए थे. सो yesterday it is telling us time. So this is the adverb of time. Now let's look into the third sentence, that is the children played happily in the park. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? चिल्ड्रन. और यहाँ पे चिल्ड्रन जो होता है, बच्चे, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है. जब हम एक से ज्यादा बच्चे की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल सब्जेक्ट. अब क्या काम किया था बच्चों ने? दे वर प्लेइंग. सो प्ले इज योर वर्ब, ठीक है. और यहाँ पे कैसे खेल रहे थे? वो खुशी खुशी खेल रहे थे. तो happily is your adverb and it is the adverb of manner. जहां पे भी हमें पता लगे कि कोई काम कैसे हुआ है, बहुत खुशी से हुआ है, गमी से हुआ है. गमी मतलब sadly. Okay, so these type of words, they are telling us about the manner how an action is done. Now in the fourth sentence, the bird flew high in the sky. ये हम पहले भी कर चुके हैं. यहाँ पे bird जो है बच्चे, bird आपका सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है. अब flew, क्या काम किया आपकी बर्ड ने? बर्ड्स हमें पता है उनका मेन काम क्या है? उड़ना. सो फ्लू इज योर वर्ब. और यहाँ पे हाई इन द स्काई. अब हमें पता है कि वो उड़ तो रही है. बर्ड कहाँ उड़ रही है? स्काई में. कैसे उड़ रही है? बहुत ऊपर उड़ रही है या बहुत नीचे? बहुत ऊपर उड़ रही है. सो हाई जो है, हाई इट इज टेलिंग अस अबाउट प्लेस.
तो ये चीजें हमें बहुत याद रखनी है कि कई बार हाई जो है हमें नहीं पता लगता कि इट इज व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब। हाई जो है, हाई, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई, लो, अप, बिलो, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। हमें पता लग रहा है कि कोई चीज कहाँ पे रखी गई है। इन द फिफ्थ सेंटेंस अब यहाँ पे देखो, शी ऑलवेज डज हर होम वर्क। नाउ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? शी। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही बंदे की बात हो रही है ना, सो इट इज शी। नाउ शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? डज। डज मतलब डू है, बेसिकली डू या डज सेम बात है, कि काम करना। ठीक है, अब वो अपना जो काम है कब करती है? हमेशा करती है। सो ऑलवेज जो वर्ड है हमारा, इट इज टेलिंग अस अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कि अगर वो अपना होमवर्क करती है तो कब कब करती है? हमेशा करती है। सो इट इज टेलिंग अस कि वो चीज कितनी बारी रिपीट करती है? हमेशा। नाउ ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है? यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, वेरी और वैसे तो इंटेलिजेंट नहीं आएगा इसमें, सॉरी, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो आपकी एडजेक्टिव है। ठीक है, सो वेरी यहाँ पे क्या है? अब हमें पता है कि वो इंटेलिजेंट तो है, कितना इंटेलिजेंट है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो वेरी इज अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिग्री। डिग्री मतलब कि जब हमें किसी के बारे में बताना है या किसी चीज बारे में बताना है, कि सपोज दिस, वी कैन से लाइक टुडे इज कोल्ड। अब मुझे बताना है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, टुडे इज वेरी कोल्ड डे। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे भी वही चीज यूज की गई है, ही इज इंटेलिजेंट। अगर हमें बताना हो कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सो वी विल यूज द वर्ड वेरी, मतलब कि इट इज टेलिंग अस अबाउट द डिग्री, कि वो कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो वी आर डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2, विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब्स। अब यहाँ पे सारे एडवर्ब्स ही दिए हैं जो आपको ब्रैकेट्स में दिए हैं। हमें देखना है कि कौन सा एडवर्ब जो है करेक्ट है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। नाउ शी राइट्स नीटली और मेसिली। अब यहाँ पे दोनों जो हैं दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब हमें ये बता रहे हैं कि वो लिखती कैसे है। शी राइट्स, शी कैन आइदर राइट नीटली और शी कैन राइट मेसिली। मेसिली मतलब बहुत गंदे तरीके से, जैसे कई बच्चे बहुत गंदा गंदा ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, दैट्स इज कॉल्ड अ मेसी हैंड राइटिंग। और सपोज कई बच्चे बहुत अच्छा, सपोज आई एम राइटिंग माय नेम, सो दिस इज कॉल्ड नीटली। सो शी, यू कैन राइट, शी राइट्स नीटली। सेकेंड, ही रन्स। अब यहाँ पे ही रन्स फास्ट या स्लो। अब यहाँ पे दोनों क्या है? अगेन दीज आर अगेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि वो कैसे भागता है। अब यहाँ पे आप स्लो भी बोल सकते हो। ठीक है, ही रन, सपोज लेट्स चूज ही रन्स स्लोली। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज दे अराइव्ड लेट या अर्ली। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सा एडवर्ब है? लेट और अर्ली जो है हमें क्या बता रहे हैं? इट इज टेलिंग अस अबाउट द टाइम, कि वो कब आते हैं। आइदर दे आर कमिंग लेट, लेट मतलब बहुत लेट आते हैं, और दे आर कमिंग अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो दे अराइव्ड लेट, कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब नाउ शी इज डैश टायर्ड। अब यहाँ पे वेरी और क्वाइट जो है वो दोनों क्या है? दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अगर मुझे बताना है कि मैं टायर्ड हूं बट मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, सो आई विल यूज द वर्ड वेरी। शी इज वेरी टायर्ड। वी विल गो टू द बीच टुमारो और yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कि टाइम बता रहे हैं कि कल या आज से एक दिन पहले। सो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे वी विल गो टू द बीच है, सो जहां पे भी विल फ्यूचर की बात आती है तो हमें पता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? टुमारो। कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? टुमारो, क्योंकि ये तो है नहीं है कि वी विल गो टू द बीच yesterday, ये तो हो ही नहीं सकता। विल फ्यूचर की बात कर रहा है, yesterday पास्ट की बात कर रहा है, तो ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। सो वी विल के साथ हमेशा टुमारो आता है। ठीक है, वी विल गो टू द बीच टुमारो। द बेबी स्लेप्ट साउंडली और नॉइजली। अब द बेबी स्लेप्ट साउंडली मतलब बहुत अच्छे से बिना रोए वो आराम से सो लिया, उसने सो लिया। नॉइजली मतलब कि वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि
जब हमें बताना हो कि बहुत रो रो के सोया, दैट इज देन वी यूज द वर्ड नॉइजली। सो यहाँ पे ये दोनों, अगेन दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यहाँ पे आप यू कैन राइट द बेबी स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। सो this was a very, we can say, a quick practice exercise to learn about कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है एडवर्ब्स के बारे, हमारे दिमाग में वो समझ आया है कि नहीं। एंड होपफुली अभी तक आपको काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी होनी चाहिए, बिकॉज हमने इस एक्सरसाइज में आई हैव ट्राइड कि मैंने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे इसी में करवाने की भी कोशिश करी है। हमने हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब को अलग अलग किया है, और हमने उनकी टाइप्स भी आइडेंटिफाई करी हैं। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग एडवर्ब्स, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके साथ साथ में जो वर्ब्स की वीडियोस हैं पुरानी, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको वर्ब नहीं आता, आप एडवर्ब्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन रेफर टू माई वीडियोस इन द प्लेलिस्ट, जो कि जिसके अंदर हमने एडजेक्टिव्स किया है। आप एडजेक्टिव्स की वीडियो पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। So till then, keep learning, keep revising, and I'll see you in the next videos. And pin down in the comments for which subject you want to have maximum videos to learn, कि कौन से subject हैं जिसमें आपको problems आ रही हैं, so that I can make more videos on the subject to help you clear your doubts. So till then, keep learning. Bye bye, take care.